हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 ओसीएम से चैप्टर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा इस चैप्टर का, साथ साथ में बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में मैं आप लोग को कितने लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूँ। तो ये वाला वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उस लिंक में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट भी आ जाएगा और ये सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या देके रखा है, नाउअडेज द कंपटीशन इन बिजनेस हैज इंक्रीज्ड। आपको पता ही है कि आज की डेट में हर एक तरह के बिजनेस में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। हर बिजनेस में कंपटीशन देखने को मिलती है। एंड इन द एज ऑफ कंपटीशन, और आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो एज ऑफ कंपटीशन कहेंगे। अगर आप अपने बिजनेस का डेवलपमेंट चाहते हो तो कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। खास करके बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है, जहां पे हम बात करें तो कोई कस्टमर हो गया, हमारा एम्प्लॉय हो गया, ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। तो हमको ना कस्टमर को सेटिस्फाई रखने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करने होंगे, यानी कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स, तभी जाके कस्टमर हमारे पास आएगा। फिर हमको कम कॉस्ट में देने होंगे, ऐसा नहीं है कि हम उनको लूट रहे हैं, ठीक है, हमको कम कॉस्ट में चीजें प्रोवाइड करनी होगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करना होगा, अच्छी तरह से सर्विस देनी होगी, तभी जाके कोई भी कस्टमर सेटिस्फाई हो पाएगा। और ये सारी की सारी चीजें हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तभी जाके हम लोग बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। आगे बात करें तो देखो, आज की डेट में जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है ना, वो भी प्रॉपर मींस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू होनी चाहिए, तभी ये सारी चीजें ना बिजनेस यूनिट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो कोई भी बिजनेस है, उसको टाइम टू टाइम हर कस्टमर से, अपने हर जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉय है चाहे जितने भी है, सभी से टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है, जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा सके। और ई कॉमर्स के एग्जिस्टेंस में आने के बाद, मतलब जब से ई कॉमर्स आया है, तो जो ट्रांजेक्शन हुए हैं यूनिट्स और कस्टमर्स के बीच में वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। जब से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आया है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, बहुत से लोग वेबसाइट्स के थ्रू बेचते हैं, तब से ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और साथ साथ में इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे, देखो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी क्या प्रोसेस है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ई कॉमर्स क्या है, उसके क्या क्या स्कोप है, ठीक है। फिर हम लोग आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बीपीओ, केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स जो है वो अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल का मेन काम क्या होता है, स्कूल का मेन काम होता है पढ़ाना। अगर मान लो स्कूल को कैंटीन ओपन करनी है, तो उनका मेन काम तो कैंटीन नहीं है, कैंटीन से प्रॉफिट कमाना तो है नहीं, तो स्कूल क्या करती है, कोई बेकरी वाले को उसकी स्कूल का पूरा आउटसोर्सिंग कर देती है, कि वो बेकरी वाला उसके यहाँ पे शॉप अपनी ओपन करता है और वो पूरा का पूरा स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सबको कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं, जिससे स्कूल जो है अपनी मेन कोर एक्टिविटी पे ध्यान दे सके। जैसे हम हमारी बात करें यूजीटी, हमारी ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, साथ साथ में बहुत से बच्चों के कॉल मैसेज आते हैं, तो हमने क्या किया, हम खुद का कॉल सेंटर खोलने की जगह पे जो बहुत सारे लोग का कॉल सेंटर लेके बैठे हैं ना, उनको आउटसोर्स कर दिया, जिससे हम लोग मेन पढ़ाने पे ध्यान दे सके। क्लियर, अगर कोई भी कॉल आएगा तो सीधा वो कॉल सेंटर पे जाएगा और वो उसका रिप्लाई दे देंगे। तो इस तरह से चीजों का आउटसोर्स किया जाता है, जिससे हम लोग हमारी कोर एक्टिविटीज पे ध्यान दे सके, हम लोग हमारी मेन एक्टिविटीज पे ध्यान दे सके। तो आउटसोर्सिंग हैज बिकम नेसेसरी फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। और आउटसोर्सिंग लोग क्यों करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर स्मूथ ऑपरेशन हो अलग अलग तरह के जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उसके बीच में। बोलो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको कितने लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। पर उसको समझाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो ना, तो हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया बैच लॉन्च किया है, नीव बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और चारों सब्जेक्ट्स की जो फीस है वो है 3000 रुपीज, यानी 2999 पूरे साल के लिए, जहां पे आपको मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर पढ़ाते हैं। साथ साथ में हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट होगी, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारी बहुत ही बढ़िया टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर जो है वो आप लोग को अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के रिलेटेड ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है www.ugt.co.in, ठीक है।
और अगर अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से हमारी ऐप अवेलेबल है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे हम लोग टोटल इतने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये टोटल 13 टॉपिक्स है। और अगर इंट्रोडक्शन का देखें तो टोटल 14 लेक्चर होंगे। अगर आपने ये 14 लेक्चर्स को देख लिया ना तो पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ लेक्चर 2 में कम्युनिकेशन मीनिंग एंड प्रोसेस, फिर मीनिंग ऑफ इंटरनेट, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ इंटरनेट, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, मीनिंग ऑफ ई-कॉमर्स, स्कोप एंड फील्ड ऑफ ई-कॉमर्स, prerequisite equipment for the successful implementation of e-commerce, step of process of online transaction, mode of payment, safety and security of transaction, business process outsourcing और knowledge process outsourcing BPO और KPO। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में 14 लेक्चर्स हैं और ये 14 के 14 लेक्चर अगर आपने देख लिए दैट मींस आपका ये चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन बताया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।